ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। नाम है नरैनी। बाहर से देखने में ये गांव बिल्कुल साधारण लगता है। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और तरफ फैले खेत। लेकिन इस गांव की एक अजीब पहचान है। यहां आज तक किसी ने रात के 12 बजे मंदिर की घंटी नहीं बजाई। कहते हैं अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके पीछे मौत की परछाई लग जाती है। इस कहानी का मुख्य किरदार है राघव। शहर में पढ़ाई करने के बाद वो नौकरी छोड़कर गांव वापस आया था। गांव वालों से उसने कई बार सुना कि यहां जादू टोना का असर है, लेकिन राघव पढ़ा लिखा होने के कारण इन सबको अंधविश्वास मानता था। एक रात जब राघव देर से घर लौट रहा था, उसे गांव के पीपल के पेड़ के पास कुछ अजीब सा दिखा। कोई औरत काले कपड़ों में पीली आंखों के साथ जमीन पर गोला बनाकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। राघव डर गया और बिना आवाज के चुपचाप भाग गया, लेकिन उसके कानों में वो मंत्र लगातार गूंजते रहे। अगली सुबह राघव ने यह बात अपने दोस्त रामू को बताई। रामू घबरा कर बोला, अरे पगले, तूने देख लिया उस औरत को? वो कोई आम इंसान नहीं, वो भूरी चुड़ैल है। उसका जादू टोना इतना खतरनाक है कि जिसकी नजर उस पर पड़ जाए उसका बच पाना नामुमकिन है। लेकिन राघव हंसकर बोला, ये सब तुम्हारे अंधविश्वास हैं। राघव को यह सब झूठ लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को दरवाजे अपने आप खुल जाते, बर्तन गिर जाते और कभी-कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज आती, तेरी मौत पास है। एक रात राघव का छोटा भाई सोहन खेतों में पानी देने गया था। सुबह उसका शव नहर के पास मिला। चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था, आंखें बाहर निकली हुई। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग कहने लगे कि यह भूरी चुड़ैल के जादू टोने का ही असर है। अब राघव का विश्वास भी डगमगाने लगा था। उसने सोचा, शायद सच में कुछ तो है इस गांव में। उसी रात उसने मंदिर के पुजारी से मिलने का निश्चय किया। पुजारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राघव, तूने जिस औरत को देखा वो पहले इस गांव की थी। उसका नाम भूरी था। उसे लोग डायन कहकर सताते थे। एक दिन गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई कि वो वापस आएगी और हर उस परिवार को खत्म करेगी जिसने उसे मारा था। राघव ने ठान लिया कि वो अपने परिवार को बचाएगा। पुजारी ने उसे सलाह दी, तू एक तांत्रिक के पास जा, वही इस जादू टोने को काट सकता है। लेकिन याद रख, ये लड़ाई आसान नहीं होगी। उस रात जब राघव अपने घर लौट रहा था, अचानक तेज हवा चली और सामने वही औरत खड़ी थी। उसकी हंसी पूरे खेतों में गूंज उठी। राघव के पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी और उसके चारों तरफ काले धुएं का घेरा बन गया। तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। घंटियां बजने लगीं, आग भड़क उठी। चुड़ैल चीखते हुए राघव की तरफ बढ़ी, लेकिन तांत्रिक ने अपने हाथ में रखा त्रिशूल उठाया और मंत्र पढ़ा। अचानक पूरी रात आसमान में बिजली चमकी और वो औरत धुएं में बदलकर गायब हो गई। सबको लगा कि अब खतरा टल गया, लेकिन आखिरी सीन में दिखता है गांव के बाहर वही पीपल का पेड़ और उसके नीचे फिर से एक औरत का साया बैठा मंत्र पढ़ रहा है। यानी ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली जादू टोना अभी बाकी है।